हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और आज के इस अमेजिंग सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में। हम सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इजीली याद रखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए और इसमें से लगभग आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है। मिनिमम एक तो मिलेगा और दो तीन क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाना है। मेरा नाम है सी प्रतीक ठक्कर और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि अगर आप इस सेशन को पूरा देखोगे तो आपको ये सारे के सारे पूरे के पूरे विथ नेम आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा सेशन देखना है। अच्छा लगे आप जरूर से शेयर जरूर से करिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, उनको भी ये ट्रिक पता चलनी चाहिए। लाइक जरूर से कर दीजिए और एक प्यारी सी कमेंट यार जरूर से करिए। आप कमेंट करना भूल जाते हो, क्यों नहीं करते बेटा? एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जिसे प्यार करते हो, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। प्लीज यार एक्सप्रेस करिए। स्टडी बडी कब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और वहां पे जाके 5 स्टार रेटिंग देखिए, एक प्यारे सा रिव्यू दीजिए। उससे ज्यादा एक्सप्रेशन क्या ही हो सकता है। चलिए बेटा, अब शुरुआत करते, ज्यादा बातें नहीं करते और शुरुआत करते कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद कैसे रखना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रखने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मेरी लव स्टोरी। मैं अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को मिलने गया था। आप बोलोगे भैया एक गर्लफ्रेंड मतलब कितनी थी? ठीक है, उस टाइम पे एक ही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं जो मिलने गया था और मेरे साथ जो हादसा हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप बोलोगे भैया हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या हम स्किप कर सकते हैं? नो बेटा, ये स्टोरी ही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसे आप स्किप नहीं करोगे और ध्यान से सुनोगे कि मेरे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में। ठीक है, अब हुआ यूं कि भैया हमारे पास उतना पैसा था नहीं, तो हमको पैसों को क्या करना पड़ता था, हमें पैसों को बचाना पड़ता था। उतना पैसा है नहीं। अब आप ही सोचो, आपके पास क्या इतना पैसा है कि आप अपने गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे कितने भी पैसे उठा सको? नहीं उड़ा सकते ना। तो वैसा ही हमारा हाल था और मैंने सोचा कि यार क्या करूं, मिलने भी जाना है। तो मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने डिसाइड कर दिया, एक काम करता हूँ, मेरे जितनी भी पॉकेट्स हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि भैया लेफ्ट पॉकेट में मैंने मूवी के लिए पैसे इकट्ठा कर दिया, तो उसको हमने मूवी के लिए क्लासीफाई कर दिया। फिर इस एक तरफ मैंने क्या किया भैया, डिनर के लिए क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने अलग अलग पॉकेट में अलग अलग पैसों को क्लासीफाई कर दिया। तो मैंने सारी जितनी भी कॉस्ट मेरी लगने वाली थी उन सबको मैंने पहले तो क्लासीफाई कर दिया। मैं गार्डन में खड़ा था, ठीक है, एज्यूम करो मैं गार्डन में खड़ा हूँ, गार्डन में खड़े खड़े मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने पैसे निकाले और क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। क्लासीफाई करने के बाद मैंने कैपेसिटी डिटरमाइन कर ली कि ये पॉकेट में मैक्सिमम में एक पॉकेट में 250 रुपए रखूंगा, यानी कि एक चीज के लिए मैं 250 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। सबसे पहले मैंने क्लासीफाई कर दिया और उसकी कैपेसिटी भी मैंने डिटरमाइन कर दी। अब मैंने क्या किया यार, कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रखने चाहिए, तो मैं उस टाइम पे कैप पहनता था, तो मैंने क्या किया, हेड के ऊपर रख दिया, ओवरहेड रख दिया, मतलब हेड के ऊपर ओवरहेड बोलते हैं ना, तो हेड के ऊपर मैंने कैप पहन के रख दिया भैया। तो वहां पे मैंने कितने रुपए रखे? 3 रुपए मैंने रखे। कितने बेटा? 3 रुपए रखे। और 4 रुपए मैंने अपने मुंह में रख दिए, कंज्यूम कर लिए, कंज्यूम बोलते हैं ना भैया, कंज्यूम्स। ठीक है, तो मैंने 4 रुपए मुंह में रख दिए, मतलब अभी तक एकदम से सेट था। मैंने कॉस्ट को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, मैंने उसकी लिमिट डिसाइड कर ली। ठीक है, कैपेसिटी डिटरमाइन कर ली, मैंने ओवरहेड पे रख दिया और कंज्यूम भी थोड़ा सा 4 रुपए रख दिया, तो भैया ये सेफ होना चाहिए। अब मैं गार्डन से सीधा निकला, भैया अपने पास था सटल में ही जाने के पैसे थे, तो सटल में कितने? 5 रुपए लगते थे। 5 रुपए में मैंने ट्रांसपोर्टेशन करके उसको जहाँ पे मिलने जाना था मैं वहां पे पहुंच गया। 5 रुपए में मेरा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मैं जैसे ही वहां पे उतरा तो वहां पे मैंने देखा कि काफी सारी रोज की दुकान है। ठीक है, गुलाब के फूल मिल रहे थे। मैं बोला यार ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगा यार। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं गुलाब ले लेता हूँ। तो मैंने गुलाब लिया 6 रुपए का। ठीक है, मैंने रोज कितने का लिया बेटा? 6 रुपए का लिया। ठीक है, तो 6 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल तो ले लिया। अब जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल लिया, वो आंटी समझ गई कि ये बंदा ना प्रपोज करने जा रहा है, तो उसने बोला कि ऐसे ही जाओगे क्या? ठीक है, ऐसे थोड़ी ना जाओगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। एक काम करो, हमारे 7 एम्प्लॉई है ना, उस 7 एम्प्लॉय को लेके जाओ, वो पियानो पियानो बजाएंगे, गाना वाना गाएंगे, एकदम से प्रपोज मारोगे ना तो वो मतलब हाँ ही बोलेगी। ठीक है, तो 7 एम्प्लॉय भी हमने साथ ले लिया। अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने क्या किया भैया? अभी तक सिंपल सी बात मैंने कर दी। मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर दिया कॉस्ट का, मैंने कैपेसिटी डिटरमाइन कर दी, ओवरहेड रख दिया, कंज्यूम भी कर लिया। 5 रुपए में मैंने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, 6 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मतलब गुलाब यार। ठीक है, और 7 एम्प्लॉय मैंने अपने साथ ले लिए। ठीक है भैया, अब अगर मैं आपको आगे बताने जाऊं, ठीक है, और 7 रुपए मैंने क्या किया, सात मैंने एम्प्लॉय भी साथ में ले लिया। अब बात आती है कि मैंने सोचा कि यार टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो रही है, तो मैंने कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी देखा कि टोटल कॉस्ट मेरी हो रही है भैया 8 रुपए की। ठीक, कितनी? 8 रुपए। मैंने सोचा यार 1 रुपए इधर उधर, 9 रुपए में मटेरियल को पैकिंग भी करवा लेता हूँ, तो मैंने 1 रुपया ज्यादा देके 9 रुपए में पैकिंग मटेरियल भी करवा लिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं देखता हूँ कि मेरा डायरेक्ट खर्चा कितना हुआ, तो मैंने देखा डायरेक्ट खर्चा जो उस लड़की के लिए मैं कर रहा था वो था 10 रुपए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी 8 हो रहा था, मटेरियल मैंने पैक करवा दिया 9 रुपए में टोटल, और 10 रुपए मेरा डायरेक्ट खर्चा हो रहा था। फिर वहां से मैंने सोचा कि यार
मैं उसको मिला बिला, ठीक है, प्रपोज किया, हाँ बोल दिया। तो अब मैंने सोचा कि यार ऑफिस पे ना कोई नहीं है, तो एक काम करते हैं ऑफिस पे चले जाते हैं। अब क्या करने जाएंगे वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट अभी सोचा कि चलो ना यार जाते हैं। तो हम भैया वहां से निकल गए। ऑफिस कितने बजे खुलती है? 11 बजे। और ऑफिस को क्या बोलते हैं? एडमिन बोलते हो ना? हाँ भैया एडमिन ही बोलते हैं, ठीक है। तो 11 बजे क्या हुआ, मैं आपके लिए पेज भी पलट देता हूँ, ताकि आपको अगर देखते जाना है तो आप देखते भी जा सकते हो। हाँ अभी चलो यहाँ से सही है। हाँ ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 11 बजे मैं ऑफिस पहुंच गया, एडमिन मतलब ऑफिस, ठीक है, 11 बजे ऑफिस ओपन होती है। फिर बोले कि मुझे ना मेकअप करवाना है, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना है। तो हम 12 बजे कहाँ पे पहुंचे? रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने के लिए, ठीक है। 11 बजे ऑफिस एडमिन पे, 12 बजे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 13 बजे मतलब 1 बजे, ठीक है, 13 बजे उसका क्या हुआ भैया, कॉस्ट ऑफ सर्विस मैंने दे दिया, जितना भी सर्विस हुआ वो। बाहर निकले तो बहुत पॉल्यूशन था भैया, 14 डिग्री पे पॉल्यूशन था, कितना, 14 डिग्री पे पॉल्यूशन। फिर मैंने सोचा यार ये ना बहुत खर्चा करवा रही है, सुबह से उठा तब से इतना खर्चा हो गया यार, अब मेरे से नहीं झेला जा सकता। मैंने सोचा क्यों ना इसको भैया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मैंने 15 रुपए में उसको सेल कर दिया। मैंने क्या किया, 15 रुपए में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भैया, हो गया। 16 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन में आ गया, 16 साल की उम्र में मैं डिप्रेशन में आ गया। अब देखो मैं कुछ हाईलाइट भी करता जाता हूँ। 16 साल की उम्र में मैं क्या हुआ, डिप्रेशन में आ गया, एकदम से डिप्रेशन में आ गया यार, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, एक्स बन गई, ठीक है। बट 17 साल की उम्र में मुझे एक और इंटरेस्ट आने लगा, आइला नई गर्ल में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। अब मैंने सोचा भैया ऐसे तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा बार बार, मैं पहले उसके बारे में क्या करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो मैंने 18 साल की उम्र में पूरा एक साल मैंने क्या किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 16 साल की उम्र में डिप्रेशन में, 17 साल की उम्र में एक नई लड़की में इंटरेस्ट आ गया, 18 साल की उम्र में उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और जैसे ही मुझे रिपोर्ट अच्छे मिले, मैंने उससे 19 साल की उम्र में एंगेजमेंट कर ली, मतलब हम हो गए ज्वाइंट, हम क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। अब 20 साल की उम्र में हमने मैरिज भी कर लिया भैया, अब एंगेजमेंट कर लिए तो मैरिज भी कर लेते, कुछ और भी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, मतलब लोग ऐसे देखे नहीं ना भैया, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने उसके नाम पे रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ भी रजिस्टर करवा लिया, मतलब अब वो मेरी हो गई भैया, मैरिज में सर्टिफिकेट होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, हाँ, तो मैंने उसको रजिस्टर करवा लिया, रॉयल्टी रजिस्टर करवा लिया, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ रजिस्टर कर लिया, मतलब अब वो मेरी ही है। तो 20 साल की उम्र में मैरिज भी कर लिया। अब मैरिज करोगे तो क्या करोगे, क्वालिटेटिव टाइम तो स्पेंड करोगे कि नहीं करोगे, ऑब्वियसली। तो मैरिज की तो हमने क्या किया, क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। और क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते हो तो क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, जुड़वा 2 बच्चे हुए भाई, जुड़वा 2 बच्चे हुए, ठीक है, तो इसीलिए 2 बच्चे, जुड़वा 22, याद रखने का भैया, 22, जुड़वा 2 बच्चे, क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, समझ में आया। हाँ भैया, 16 साल में डिप्रेशन में, 17 साल में नया इंटरेस्ट, 18 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 19 साल में सगाई कर ली, 20 साल में रॉयल्टी रजिस्टर करवा लिया, 21 साल में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू किया, और 22 साल में भैया 2 जुड़वा बच्चे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग शो। अब भैया 23 साल की उम्र की बात करें, तो 23 साल की उम्र में क्या हुआ, ओवर बर्डन हो गया। अबे भैया 2 बच्चे एक साथ आएंगे भैया, मतलब कितना बर्डन, एकदम से, मतलब एकदम चिल्ला चिल्ला के पै 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 करके, मतलब एकदम से ना क्या ही बात करें, एकदम से ओवर बर्डन हो गया। अब मैंने सोचा 23 साल की उम्र में मेरा ओवर बर्डन, 24 साल में मैंने सोचा इसका कुछ ट्रीटमेंट तो मेरे को करना ही पड़ेगा। एंड फिर मैंने क्या कर दिया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया भैया, ठीक है। तो ये पूरी मेरी कहानी है जो मेरी लाइफ में हुई है, और अभी मैं 24 साल का हूँ। तो आई होप आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इजीली याद रख सकते हो। अब मैं आपको बारी बारी फिर से एक और बार उसको कनेक्शंस को जोड़ के आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने क्लासीफाई कर दिया कॉस्ट को, ठीक है भैया, हम गार्डन में खड़े क्लासीफाई कर दिया कॉस्ट को। मैंने उसकी कैपेसिटी डिटरमाइन कर दी, मैंने क्या किया बेटा, उसकी कैपेसिटी डिटरमाइन कर दी। फिर मैंने ओवरहेड पे भी 3 रुपए रख दिए, इसलिए मैं 3 बोला था, याद आ रहा। 4 रुपए मैंने मुंह में रख दिए कंजम्पशन के लिए, याद है। 5 रुपए मेरा खर्चा लगा था ट्रांसपोर्टेशन का, ये देखो 5 रुपए में ट्रांसपोर्टेशन। 6 रुपए में मैंने रोज परचेज किया रॉ मटेरियल, 7 वहां पे एम्प्लॉई थे, आ जाओ। फिर क्या था, 8 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी टोटल हुआ, ठीक है। फिर मैंने सोचा भैया 9 रुपए में पैकिंग भी करवा लेते मटेरियल का। टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस 10 रुपए का हुआ था। ऑफिस कितने बजे खुलती है, 11 बजे, तो 11 बजे एडमिन पे पहुंचे। 12 बजे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने के लिए गए, उसका मेकअप करवाने के लिए। 13 रुपए मैंने कॉस्ट ऑफ सर्विस दिया, या 13 बजे मैंने उसका कॉस्ट ऑफ सर्विस दे दिया। बाहर निकले तो 14 डिग्री पे क्या था, पॉल्यूशन था। 15 रुपए में मैंने उसका सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और जैसे ही वो मेरी एक्स बन गई, गर्लफ्रेंड मेरी एक्स बन गई, मैं डिप्रेशन में आ गया 16 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में एक नया इंटरेस्ट, 18 साल की उम्र में उसके बारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 19 साल की उम्र में सगाई कर ली, मतलब ज्वाइंट हो गए। 20 साल की उम्र में मैंने मैरिज कर लिया, मतलब नो हाउ एंड टेक्निकल नो हाउ एंड क्या बोलते हैं, रॉयल्टी को रजिस्टर करवा लिया। अब जैसे ही मैरिज करेंगे, 21 साल की उम्र में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। 22 साल की उम्र में डबल टू, याद रहना चाहिए भैया, जुड़वा बच्चे 2 आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। और उसके बाद अगर अपन बात करें,
जुड़वा बच्चा है तो भैया ओवर बर्डन तो होना ही है। तो 23 साल की उम्र में ओवर बर्डन, और फिर सोचा कि इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हॉस्टल हॉस्टल भी भेजना पड़ेगा। तो 24 साल की उम्र में मैंने उनको हॉस्टल भी भेज दिया। इसीलिए अभी मैं आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अदरवाइज अभी टैं 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 करके अभी बीच में आते। ठीक है, बट आप इतना अच्छी तरीके से क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि मैंने उनकी ट्रीटमेंट कर दी, मतलब हॉस्टल भेज दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा, हाँ ठीक है, तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, ये 22 के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भैया लाइक जरूर से करिए, शेयर करिए, लोगों को पता चलना चाहिए भैया ऐसे भी हम चीजों को याद कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं आपको पूरा सीएमए फाउंडेशन पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहते हो पेड क्लासेस के लिए तो जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। काफी अमेजिंग तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ, और इसी तरीके से आपको काफी सारी चीजें आपको याद भी रहने वाली है। आप बाकी स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमारा तो हो गया, बट कोई बात नहीं, हम दूसरों को सजेस्ट करेंगे, तो प्लीज डेफिनेटली करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एंड अगर आपको ये डेफिनेटली याद ही रह जाएगा, अगर आपको देखने की जरूरत पड़े तो इस सेशन की लिंक को आप सेव कर लीजिए, शेयर डेफिनेटली करोगे, शेयर भी कर लीजिए, तो आपको जब भी ऐसा लगे कि नहीं भैया सुननी है तो बारी बारी ये सुन लो, और इसमें से आपके 2 मार्क्स मिनिमम, 4, 6 और 8 मार्क्स भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर से अच्छी तरीके से सुन के जाइए। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का उठाइए एमसीक्यू वाला, और आपको अगर आंसर ना आए तो भैया हम नाम बदल देंगे अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्यारी सी कमेंट प्ले स्टोर में जाकर रिव्यू जरूर से दीजिए भाई। थैंक यू सो मच। जय